जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड ने 2023-2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों का धीरे धीरे पाठ्यक्रम जारी करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने हिंदी विषय का बता दिया था क्लास 10th के छात्रों के लिए, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है 2023-2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इस बार आपको सामाजिक विज्ञान में क्या तैयार करना है, कहां से कितने अंक आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक लिखित प्रश्न पत्र 70 अंकों का एवं 30 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो पेपर होगा आपका 70 अंकों का होगा, प्रोजेक्ट कार्य होगा वह होगा 30 अंकों का। यहाँ पर इकाई 1 के अंतर्गत भारत और समकालीन विश्व, यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंतर्गत आएगा, इतिहास के अंतर्गत आएगा यह चैप्टर, और यहाँ से 20 अंक के यानी 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर समकालीन भारत, यहाँ पर भूगोल के अंतर्गत यहाँ भी 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। लोकतांत्रिक राजनीति, यहाँ आप देख पा रहे हैं नागरिक शास्त्र, जिसमें 15 अंक के प्रश्न आएंगे। आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र से रिलेटेड यहाँ से 15 नंबर के प्रश्न आएंगे और कुल 70 अंक का पेपर होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रोजेक्ट कार्य जो होगा 30 अंकों का होगा, और इस तरीके से कुल 100 अंकों का यहाँ पर आप देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर इकाई 1 जो कि इतिहास के अंतर्गत आता है, भारत और समकालीन विश्व, इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं इस बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इससे रिलेटेड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मुख्य मुख्य चीजों को आपको पढ़ना है। और दूसरा पाठ आपको पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद, और यहाँ पर ये दोनों पाठों से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 8 नंबर के प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, यानी बहुविकल्पी और जो लिखित वाले प्रश्न होते हैं जिनका आंसर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। कुल 8 नंबर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, खंड दूसरा यहाँ पर है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। यहाँ से आप देख पा रहे हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसमें आप देखेंगे यहाँ आप देख पा रहे हैं 7 अंक निर्धारित हैं खंड दूसरा और खंड तीसरा के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला आपको पाठ पढ़ना है औद्योगिकीकरण का युग, जिसमें आप देख पा रहे हैं औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति, सभी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण होगा मैं आपको क्लियर कराता रहूंगा। और 2023-24 बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहां आप बेहतर तैयारी कर सकोगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खंड तीसरा है यहाँ पर रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। इसके अंतर्गत आपको क्या क्लियर करना है, यानी क्या पढ़ना है, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक विश्व। और इसके बाद मानचित्र कार्य आएगा, जिसमें 5 अंक निर्धारित हैं, यानी मानचित्र कार्य से रिलेटेड प्रश्न जो आएंगे 5 नंबर के होंगे। और इसके बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं मानचित्र से संबंधित इतना जो है इन सब्जेक्ट पर, यानी यहाँ से प्रश्न बनकर आएंगे। जैसे पूछ लिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, उस स्थान को आपको मानचित्र में दर्शाना होगा, और इसी तरह के प्रश्न आएंगे। और इसके बाद यहाँ पर इकाई दूसरा है समकालीन भारत, यानी भूगोल के अंतर्गत, इसके अंतर्गत इकाई 1 के अंतर्गत संसाधन एवं विकास, इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। और यहाँ से आप देख पाएंगे 20 अंक का कुल है, यानी समकालीन भारत यानी भूगोल के अंतर्गत 20 नंबर कुल यहाँ से मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इकाई 1 के अंतर्गत संसाधन एवं विकास, और दूसरा है चैप्टर 1 एवं वन्य जीव संसाधन, और तीसरा है जल संसाधन, चौथा है कृषि। तो ये 4 चैप्टर यहाँ 9 नंबर देंगे आपको, यानी इन 4 चैप्टर से 4 पाठों से आपको 9 नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, इकाई दूसरी यहाँ पर लिखा है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है। विनिर्माण उद्योग 6 अंक निर्धारित हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे।
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं और मानचित्रकार। यहाँ भी आप देखेंगे 5 नंबर आपको मिलेंगे, यानी मानचित्र से रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे कुल आपको 10 नंबर मिलेंगे। मानचित्र से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे जिनका आंसर आप यानी जो आप मानचित्र भरोगे उसके लिए। इसके बाद यहाँ पर इकाई 3 के अंतर्गत है लोकतांत्रिक राजनीति यानी नागरिक शास्त्र के अंतर्गत, और यहाँ 15 अंक के प्रश्न आएंगे। और ये प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इकाई 1 अध्याय 1 एवं 2 सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगला है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये दोनों चैप्टर आपको क्लियर करना है, यानी 3 चैप्टर आपको क्लियर करना है। 9 नंबर से रिलेटेड प्रश्न यहाँ यानी इन तीनों पाठों से निकल कर आएंगे यानी पूछे जाएंगे। इसके बाद इकाई 2 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अध्याय 4 के अंतर्गत राजनीतिक दल। यहाँ आप देख पा रहे हैं 6 अंक का प्रश्न आएगा, यानी 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अध्याय 5वां है लोकतंत्र के परिणाम। तो आप देख पा रहे हैं आपको इस बार 100% मेरे प्यारे बच्चों 100% आपको सिलेबस कवर करना है, पूरा पढ़ना है, कोई भी पाठ नहीं छोड़ना है इस बार, क्योंकि यूपी बोर्ड ने इस बार जो है 100% पढ़ने का जो है दिशा निर्देश दिया है, पाठ्यक्रम जारी किया है, कोई भी पाठ कटा नहीं है यानी कोई भी पाठ हटा नहीं है। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपको 15 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इकाई 1 जिसमें विकास, और अगला चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अगला है मुद्रा तथा साख। इन 3 चैप्टर से यानी इन 3 पाठों से 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इकाई 2 में भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी वैश्वीकरण, और अगला है यहाँ पर चैप्टर उपभोक्ता अधिकार। इन चैप्टर से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रोजेक्ट कार्य यानी गतिविधि जो होगी आपके विद्यालय में कराई जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शिक्षार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की वेशभूषा तथा विशिष्ट ग्रामीण भवनों के छायाचित्र एकत्र कर सकते हैं तथा यह परीक्षण कर सकते हैं कि क्या यह उस क्षेत्र की जलवायवीय परिस्थितियों तथा भू आकृति से कोई संबंध प्रदर्शित करते हैं, या फिर शिक्षार्थी पिछले दशक में खेती की पद्धति में आए परिवर्तनों तथा गांव में प्रचलित विभिन्न सिंचाई की विधियों पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिख सकते हैं। आपको पोस्टर बनाना होगा क्षेत्र में जल प्रदूषण से संबंधित, वनों का संरक्षण तथा ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित। आगे यहाँ पर निर्देश है कि कोई समान गतिविधि भी चुनी जा सकती है। और प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को निम्नलिखित प्रोजेक्ट कार्य करना होगा। कौन कौन सा? पहला लोकप्रिय संघर्ष तथा आंदोलन, और इसके अंतर्गत शिक्षक अपने विवेकानुसार पाठ्यक्रम से संबंधित प्रोजेक्ट छात्र छात्रा को दे सकता है। और प्रोजेक्ट कार्य हेतु अंक वितरण इस प्रकार से है, विषय वस्तु की मौलिकता तथा उसकी शुद्धता के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। प्रस्तुतिकरण तथा रचनात्मकता यानी यदि आपने अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण किया और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया तो 1 अंक आपको मिलेगा। प्रोजेक्ट पूरा करने की प्रक्रिया, पहल करना, प्रोजेक्ट पूरा कैसे होगा, पहल करना, सहयोगिता, सहभागिता तथा समयबद्धता। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विषय वस्तु आत्मसात करने हेतु मौखिक अथवा लिखित परीक्षा होगी 2 अंक की। फिर शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु आंतरिक मूल्यांकन होगा, और यह आंतरिक मूल्यांकन होगा 30 अंकों का। पहला यानी प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य गतिविधि के साथ अगस्त माह में करा ली जाएगी। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य गतिविधि के साथ साथ दिसंबर माह में करा ली जाएगी। और
4 मासिक परीक्षाएं होंगी। पहली परीक्षा होगी प्रथम मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों यानी MCQ के आधार पर मई माह में ही करा ली जाएगी। द्वितीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर होगी जुलाई माह में। तृतीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों यानी MCQ के आधार पर नवंबर माह में करा ली जाएगी और चतुर्थ मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर दिसंबर माह में करा ली जाएगी। चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। तो इस तरह से मैंने आप सभी को बता दिया है सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है 2023-2024 के लिए, जिसे यूपी बोर्ड ने जारी किया है। क्या पढ़ना है, कहां से कितने अंक के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे, प्रोजेक्ट कार्य कितने अंक का है, यानी सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो 2024 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए। वीडियो को जरूर शेयर कर देना। जय हिंद।